हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी अब फिर आप सभी के लिए हिंदी की बुक लेके आई हूँ, क्लास थर्ड की उत्सव। इसका हम बुक को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका लेसन नंबर थर्ड, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो अब हम ओपन कर लेते हैं बुक को और स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर थर्ड। लेसन नंबर थर्ड है आपका, देखो, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू की फ़ोटो आपको दिख रही है ना, ये साइड में। ये आपके कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो आज इस लेसन में हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे कि वो बचपन में कैसे थे, क्यों वे प्रधानमंत्री बने, कैसे वो बच्चों के प्यारे हो गए, उनका जन्मदिन कैसा था, कैसे मनाया जाता है था, पुराने ज़माने में वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से उनको बच्चों से प्यार हुआ, और 14 नवंबर वाले दिन क्यों बाल दिवस मनाया जाने लगा। तो वो सब कुछ आपको किस लेसन में मिलेगा? इस लेसन में। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेसन को। आज घर घर में चाचा मौजूद हैं, पर जिन्हें सारे देश के बच्चों का चाचा होने का गौरव प्राप्त है, वे कौन थे? चाचा नेहरू। नेहरू जी को सारे देश के बच्चे चाचा कहते हैं और गर्व भी अनुभव करते हैं। चाचा नेहरू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। नेहरू जी के पिता का पूरा नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जिस घर में हुआ था उसे क्या कहते हैं? आनंद भवन। आनंद भवन कहते हैं। देखो, इन्हीं सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में आपने क्या क्या आपको क्या क्या पता चला कि चाचा नेहरू हमारे देश के गौरव थे। उन्हें सभी बच्चे क्या बुलाते थे? प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी। और जिस घर में उनका जन्म हुआ उस घर को क्या कहते थे? आनंद भवन। तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेसन की रीडिंग। यही भवन अब संसार प्रसिद्ध स्वराज भवन हो गया है। किस नाम से प्रसिद्ध हो गया है? स्वराज भवन। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। संगम तट का यह पुत्र अपनी योग्यता और कर्मठता के कारण आगे चलकर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना। किस कारण से वो प्रथम प्रधानमंत्री बने? अपनी योग्यता और कर्मठता के कारण, इसलिए वो आगे जाकर क्या बने? प्रथम प्रधानमंत्री। अब देखो आगे, नेहरू जी बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। वे चाहते थे कि भारत के भावी कर्णधार संसार के बालकों से किसी भी काम में पीछे न रहें। भारत के भावी कर्णधार का मतलब होता है कि जिम्मेदार, संसार के बालकों से किसी भी काम में पीछे न रहे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपने जन्मदिन 14 नवंबर को वे बच्चों की भीड़ में मनाकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। खुशी से फूला न समाना यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। वे बच्चों से चुहल करते थे। चुहल मतलब क्या होता है? बच्चों के साथ घुल मिल जाना और उनके साथ हंसना कूदना। उन पर फूल फेंकते थे, उन्हें प्यार से गोद में लेते थे। इसी प्रकार होली पर बच्चों के बीच में भी वे बच्चे बन जाते थे। जिस तरह से आपकी मम्मी आपके साथ बच्चे बन जाते हैं ना, जब आपके साथ प्ले करती है, आपके साथ खेलती है मम्मी पापा, उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू भी जब छोटे थे तो जब जवाहरलाल नेहरू वो भी बच्चों के साथ चुहल हो जाते थे और बच्चों के साथ खूब खेलते थे, बच्चों के बीच में बच्चे बन जाते थे। विदेश के बच्चों के लिए उन्होंने कई भारतीय हाथी भेजे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हाथी का पता ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारत से हाथी भेजे थे। कहाँ पे? विदेशों में। क्योंकि हाथी बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक होता है। हाथी को देख के सभी को बहुत मज़ा आता है, सभी को अच्छा लगता है हाथी, कि भाई हाथी पता नहीं कैसा होगा, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ताज़ा। तो इस सब के लिए वो एक आकर्षक का प्रतीक था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे भेजा उनको? विदेशों में। आज भी देश में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वजह है कि 14 दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का उस दिन जन्मदिन आता है और वो बच्चों के साथ में खूब खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, फूल फेंकते हैं, उनके साथ कभी उनको गोद में बैठा लिया, कभी उनको सुला लिया, कभी उनके साथ मस्ती करने लगे। तो इसीलिए इस दिन को पूरा ही वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज भी ये ऐसे ही चल रहा है, आज भी विदेश में, आज भी सब जगह ये बाल दिवस रूप में मनाया जाता है। आप मनाते हैं ना, 14 नवंबर को छुट्टी भी होती है स्कूलों में। बच्चे इस दिन अपने चाचा नेहरू को याद कर लोगों को संदेश देते हैं कि चाचा नेहरू सच में सारे देश के बच्चों के चाचा थे। वे चाचा के समान ही देश के सभी बच्चों को अपना प्यार देते थे और चाचा नेहरू के साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य तो होगा ही और साथ में आपको उससे प्रेरणा भी मिलेगी। इनके पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति थे। धनाढ़ मतलब होता है पुराने टाइप के, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने वाले लोग, मतलब कि थोड़ा अंधविश्वासी और थोड़ा धनाढ़ व्यक्ति थे, काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति थे और उनके तौर तरीके अंग्रेज़ों के रंग में रंगे हुए थे। इसीलिए बालक जवाहर का पाल पोषण एक अंग्रेज़ बालक के समान किया गया था। विद्वान अध्यापकों ने उन्हें हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई थी, पर उनका मन अंग्रेज़ी की ओर उन्मुख था। उन्हें पहले सेंट मेरी कॉन्वेंट, ये देखो पहले कौन से में दाखिला कराया, उनका सेंट मेरी कॉन्वेंट में दाखिला कराया गया, किंतु 6 महीने बाद ही उनकी शिक्षा अंग्रेज़ी शिक्षकों द्वारा घर पे ही होने लगी। हिंदू परिवारों की भांति उनके घर में होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि सभी त्यौहार परंपरा के अनुसार मनाए जाते थे। लेकिन बचपन में चाचा नेहरू की सबसे बड़ी दिलचस्पी उनका एक उत्सव और भी था, वो थी उनकी वर्षगांठ का उत्सव। उस समय उन्हें बड़ी तराजू में गेहूं और दूसरे अनाजों से तोला जाता था। वे सब चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती थी। यानी कैसे, मतलब कि एक तराजू में इनको बैठा दिया गया जवाहरलाल नेहरू को और दूसरे में बैठा सामान रख दिया गया, कई चीज़ें जैसे कहीं पे तराजू में रख दिए गए धन और गेहूँ हो गए, चावल हो गए और बहुत से अनाज हो गए, वो सब दूसरे पलड़े में रख दिए जाते थे। तो जैसे ही उनका वज़न बराबर होता तो उस वज़न के बराबर को सब किस में बांट दिया जाता, वो सारा वज़न के बराबर का अनाज गरीबों में बांट दिया जाता। ये सब चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती थी। देखा, तो उन्हें बहुत सी भेंट और तोहफे भी घर वालों तथा परिवार के मित्रों से मिलते थे। उस दिन दावत में तो उनका स्वरूप एक राजा से कम नहीं होता था और वे बार बार सोचते कि वर्षगांठ साल में एक ही दिन क्यों आती है। वो सोचते थे कि वर्ष में एक ही बार क्यों होती है, बार बार आनी चाहिए, ऐसा मज़ा कहाँ बार बार मिलता है ना। सब बच्चे यही सोचते हैं ना, जब आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे संडे का दिन होता है, आप सोचते हो कि संडे हफ्ते में एक बार ही क्यों आता है, बार बार क्यों नहीं आता, क्योंकि उस दिन आप मज़े से कूदते हो ना। इसीलिए ऐसे ही चाचा नेहरू को कहते थे कि ये वर्षगांठ साल में एक बार ही क्यों आती है, बार बार क्यों नहीं आती। तो आगे पढ़ लेते हैं। माता स्वरूप रानी तथा उनकी दूसरी चाचियाँ महाभारत और रामायण की कथा बड़े ही चाव से, प्रेम से और दिलचस्प से के साथ सुनाती थी, जिनका चाचा नेहरू के बाल मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता। चाचा नेहरू का बचपन अन्य बच्चों की तरह ही बीता। उन्हें उनके अंग्रेज़ अध्यापक अंग्रेज़ी की पुस्तकें तो पढ़ने को कहते, लेकिन भारत की हिंदी पुस्तकों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताते थे। अब अंग्रेज़ अध्यापक है, अंग्रेज़ी टीचर है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश के बारे में ही ज़्यादा पढ़ाएगा ना, हिंदी का क्यों पढ़ाएगा, है ना। तो यही काम वहाँ पे होता था। चाचा नेहरू के साथ वे अंग्रेज़ी की पुस्तकें पढ़ाते थे, हिंदी के बारे में उन्हें कुछ बताते ही नहीं थे। तो चाचा नेहरू जब 5-6 वर्ष के थे तो उनके साथ एक घटना घटित हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी पिता की मेज पर 2 फाउंटेन पेन रखे देखे। क्या रखे देखे? 2 फाउंटेन पेन। अब उनका मन बालपन था, उनका मन उन पर रीझ गया, मतलब उनको उनको लगा कि भाई ये चीज़ तो मेरी होनी चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए। तो ये चीज़ क्या, जैसे आपका है भाई, आपको स्कूल में किसी बच्चे के पास कोई चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ तो मेरे पास ही होनी चाहिए, उसके पास क्यों है, मेरे को भी चाहिए ये चीज़। तो आप क्या करते हो, वो ले लेते हो, चुपचाप उठा लेते हो और उनको पता भी नहीं चलने देते थे। यही चीज़ चाचा नेहरू ने भी किया। तो पापा के अपने पिताजी के मेज पे जो 2 फाउंटेन पेन रखे थे, उन्हें वो बहुत अच्छे लगे, तो उसमें अच्छे के चक्कर में उन्होंने वो पेन उठाकर अपनी जेब में रख लिए।
अब बाद में बड़े ज़ोरों से तलाश हुई कि पेन कहाँ चले गए। उनके पिताजी ने सब जगह तलाश किया कि पेन कहाँ चले गए। तब वे घबराए, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि बता दे कि पेन उन्होंने ले लिए हैं। जैसे कि भाई आपके घर में, आपके स्कूल में तलाशी होने लगे, भाई सबके बैग चेक किए जाने लगे कि भाई किसने उठाया है उसकी पेंसिल, किसने उठाई है उसकी इरेज़र, सबके बैग चेक किए जाते हैं। और आपको कैसा लगता है ना, कैसा फील होता है? हाय, घबराहट होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही वे भी घबरा गए। कौन घबरा गए? चाचा नेहरू। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो सब पापा अपने पिताजी को बता दें। पेन उनकी जेब में ही मिल गया तो उन्हें दोषी ठहराया गया। जब कोई चीज़ अब मान लो गुम हो गई है और वो चीज़ आपकी जेब में मिल जाए तो आपको ही दोषी ठहराया जाएगा ना, तो ब्लेम आप पे ही लगेगा। तो यही चीज़ चाचा नेहरू के साथ हुआ कि उन्होंने पेन उठा लिए। अब जब तलाशी हुई तो वो पेन कहाँ मिले? चाचा नेहरू की जेब में, और उनको दोषी ठहरा दिया। तो पिता मोतीलाल नेहरू जी उनसे बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने बेटे की बहुत ही पिटाई कर दी। किसकी पिटाई कर दी? जवाहरलाल नेहरू की बहुत पिटाई कर दी। अपमान का मुंह लिए हुए जवाहरलाल नेहरू गोद में जा गिरे। किसकी में? माँ की गोद में जा गिरे। जैसे भैया आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हो? सीधा अपनी मम्मी के पास जाते हो ना, मम्मा आज तो मेरी पिटाई हुई, ऐसे ऐसे मैडम ने मुझे इस तरह से मारा। अब ये तो बताएंगे नहीं आप कि आपने क्या किया था, आप सीधा क्या कहेंगे? मम्मा आज तो मैडम ने बहुत पिटाई की। जब चोटों से कई दिन तक दर्द रहा और उनके छोटे से बदन पर कई दिन तक मरहम लगाए गए। इस तरह चाचा नेहरू का बचपन अनुशासन में बीता। देखा ना आपने कितना अनुशासन था। जरा सी आपने पेंसिल उठा ली, उन्होंने पेन उठाया, पेन उठाते उन्होंने अपने जेब में रख लिया, जेब में रख के उनको दोषी ठहरा दिया गया। अब पिताजी इससे बहुत नाराज़ हो गए और उससे उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या कर दिया? जवाहरलाल नेहरू की पिटाई कर दी। अब पिटाई होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को भी अपना अपमान सा महसूस हुआ और अपमान होने पर वो माँ की गोद में जा गिरे। अब उन्हें चोट तो बहुत लगी थी और दर्द भी बहुत हो रहा था, तो उस दर्द को वो बर्दाश्त करते रहे और कई दिन तक उनकी चोटों पर मरहम पट्टी लगाई गई। इस तरह से उनका बचपन किस में बीता? अनुशासन में बीता। 15 वर्ष की आयु में जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्हें कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड। यानी कि वो इंग्लैंड में चले गए अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कितनी आयु में? 15 वर्ष की आयु में। वहाँ कैम्ब्रिज विद्यालय में विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर वे 1912 में भारत लौट कर आए। कौन से विश्वविद्यालय से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर बनकर वे 1912 में भारत लौट कर आए। अब नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। देश के स्वतंत्र होने पर वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। किस वजह से बने? अपनी मेहनत और लगन के कारण। उन्होंने भारत के औद्योगिक और कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाचा नेहरू बहुत बड़े नेता तो थे ही, महान हृदय के मानव भी थे। वे जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को कभी नहीं मानते थे। अमीर गरीब सभी को समान आदर देते और उन सभी से समान से प्यार करते थे। उनका नारा क्या था? आराम हराम है। चाचा नेहरू का नारा क्या था? आराम हराम है। वे बात को नहीं, काम और परिश्रम को महत्व देते थे। कहते हैं कि बातों से काम नहीं चलता, काम किससे चलता है? काम करने से, यानी कि मेहनत करने से। वे जब तक धरती पे रहे दूसरों के कल्याण के लिए बराबर जूझते रहे। कहते हैं कि भगवान ने उन्हें सब कुछ देकर धरती पर भेजा था, लेकिन नेहरू जी ने अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए छोड़ दिया था। वे त्यागी थे। उनके त्याग ने ही उन्हें महान बना दिया था। इतना महान कि स्वर्ग में भी उन्हें शायद ही छू सके। ऐसे चाचा नेहरू जी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो आपने देखा कि चाचा नेहरू कितने अच्छे थे, है ना। उनकी माता का क्या नाम था? स्वरूप रानी। और पिता का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कैसे व्यक्ति थे? धनाढ्य व्यक्ति थे। वो क्या चाहते थे कि उनके बच्चे जो उनके बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अंग्रेज़ी रंग ढंग में ढंग जाए, अंग्रेज़ों के रंग में रंग जाए। और क्या चाहते थे? वे अंग्रेज़ी की पढ़ाई करें। बट जवाहरलाल नेहरू को क्या पसंद था? जवाहरलाल नेहरू को पसंद था कि भाई मैं तो अपने हिंदी ही पढ़ूँगा, और उन्हें हिंदी ज़्यादा पसंद थी। और मगर उन्हें हिंदी के बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं
नहीं था। बस थोड़ा बहुत उनकी जैसे चाचियाँ हो गई, उनकी चाचियों ने क्या बता दिया, महाभारत और रामायण के बारे में उन्हें कथाएं सुना देती थी, जिससे उनका मन उसमें बहुत जुड़ गया उन कथाओं से। अब चाचा नेहरू को लगा कि भाई बचपन अपना तो ऐसा अनुशासन में बीता ही है, आगे जाके हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की इंग्लैंड जाकर। 15 साल की आयु में वो कहाँ चले गए थे, 15 वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे उन्होंने विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बैरिस्टर बनकर वो भारत में लौटे, क्योंकि उनको भारत पसंद था इसीलिए। और उन्होंने खूब अपनी मेहनत लगन से पढ़ाई करने के बाद वो भारत के देश के प्रधानमंत्री बने। किससे? अपनी कर्मठता के कारण, अपने परिश्रम के कारण। तो आपने देखा और कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। अब हम आगे आते हैं, आपकी रीडिंग तो हो गई है, आपके आते हैं शब्द अर्थ पे। तो शब्द अर्थ को ओपन कर लेते हैं। शब्द अर्थ, गौरव क्या होता है? गौरव का मतलब होता है इज्जत, यानी कि आपको बहुत ही इज्जत मिल जाना, ये आपको खुद पे प्राउड महसूस होना, है ना। तो कर्मठता क्या होती है? लगन। अब आपको लेसन में पढ़ाया था मैंने कि कर्मठता से उन्होंने, अपनी कर्मठता के कारण ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि उन्होंने बहुत ही लगन से पढ़ाई की, इस वजह से वो देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। कर्णधार क्या होता है? जिम्मेदार, आकर्षक, अच्छा लगना, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, अनुशासन, नियम पालन करना। जैसे कि आपको पता था, आपको पढ़ाया मैंने कि लेसन में कि चाचा नेहरू का जीवन कैसे बीता था? अनुशासन से, यानी कि नियमों में बंधे रहना, कि जैसा नियम बना दिया वैसे ही काम करना है। ठीक है। तो अनुशासन का मीनिंग क्या हो गया? शब्द अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ? नियम पालन करना। कल्याण करना, कल्याण का अर्थ क्या होता है? भला, यानी कि जैसे कहते हैं ना, तेरा कल्याण हो, ऐसे बोलते हो ना आप। आपने देखा होगा कि टीवी में देखा होगा कि भगवान बन के कोई भी आता है तो वो क्या कहता है, कल्याण वस्तु, ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि उसका भला होना। आगे है त्यागी। त्यागी क्या होता है? जो सब कुछ दान कर देता है। स्वर्ग, सबसे अच्छी जगह, यानी जो सबसे, संसार की सबसे अच्छी जगह होती है वो क्या कहलाती है? स्वर्ग। आगे देखते हैं, अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। सारे देश के बच्चों का चाचा होने को गौरव किसे प्राप्त है? गांधी जी को, नेहरू जी को, या शास्त्री जी को? किसको प्राप्त है? नेहरू जी को। आप किस में टिक लगाएंगे? नेहरू जी में। तो इसके बाद है पार्ट है आपका, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 फरवरी को, या 21 नवंबर को? कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। जवाहरलाल नेहरू का पूरा नाम मोतीलाल नेहरू है। क्या जवाहरलाल नेहरू का मोतीलाल नेहरू है? चाचा नेहरू का पूरा नाम मोतीलाल नेहरू है। रॉन्ग, ये कथन गलत है, तो आप यहाँ पे कथन पे रॉन्ग लगाइएगा, क्योंकि चाचा नेहरू का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। वो क्या बने थे? प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी कथन भी रॉन्ग है, क्योंकि वह प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे, वो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये सही है, तो आप इस पे ये कथन करेक्ट है, तो इस पे आप राइट का निशान लगाएंगे। ओके। अब आप क्या आते हैं नेक्स्ट पे, ये है आपका रिक्त स्थान भरो। जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम क्या था? स्वरूप रानी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्वरूप रानी। विदेश के बच्चों के लिए नेहरू जी ने क्या भेजे थे? कई हाथी। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? हाथी। चाचा नेहरू का बचपन किस में बीता था? अनुशासन में। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? अनुशासन। इसके बाद है आपका, नेहरू जी सन 1912 में बैरिस्टर बनकर भारत पहुंचे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1912। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर मैंने कॉपी में लिख दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, आपको अभी वो ओपन करके दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनके आंसर क्या हैं। देखो, क्वेश्चन आंसर मैंने प्रश्न उत्तर आपके लिख दिए हैं चाचा नेहरू के। पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न, चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या है? उनके माता पिता का नाम भी बताइए। तो उत्तर है आपका, चाचा नेहरू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था, उनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी तथा पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है?
बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। वे अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया करते थे, इसीलिए 14 नवंबर को आज से बाल दिवस मनाया जाता है। आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। आपका थर्ड क्वेश्चन है, चाचा नेहरू का बचपन कैसे बीता? उनके घर के तौर तरीके कैसे थे? चाचा नेहरू का बचपन अनुशासन में बीता था। उनके घर के तौर तरीके अंग्रेजी रंग में रंगे थे, इसीलिए उनका पालन पोषण एक अंग्रेजी बालक के समान किया गया। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। पिता ने जवाहर को क्यों पीटा? पीटने पर उन्होंने क्या किया? पिता ने जवाहर को फाउंटेन पेन उठाने पर पिटाई की, क्योंकि उन्होंने फाउंटेन पेन उठा लिए थे ना अपने पापा के। तो अपमान से अपना मुंह लिए हुए जवाहर अपनी माता की गोद में जा गिरे। तो आपके क्वेश्चन आंसर, आपके शब्द अर्थ सभी कंप्लीट हो चुके हैं। पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी। आपका थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पढ़ाने मेरा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक्स करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।